हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक पीएससी वेली हैं और आपने भी पीएमजी दिशा का संचालन कर रहे हैं या करना चाहते हैं या कर चुके हैं, तो ये वीडियो ना आपके लिए बहुत ही काम रहेगी। क्योंकि आज इस वीडियो में दोस्तों मैं कवर करने वाला हूँ पीएमजी दिशा का एक कर्नाटक में स्कैम जो हुआ है वो किस तरीके का स्कैम है। मेरे पास बहुत सारे वेलियों ने एक ट्वीट है उसको बहुत सारी वेल्यू ने शेयर किया और मैंने स्टेट से उस ट्वीट को चेक किया। तो ये कैसा स्कैम है, पीएमजी दिशा में कौन सा स्कैम हुआ है जिसकी वजह से पीएमजी दिशा कर्नाटक पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और आप भी अक्सर दूसरे स्टेट से आईडी करवाते होंगे, तो क्या ये आईडियाँ करवाना सही है या नहीं सही है उसी के बारे में वीडियो रहेगा। आप जो दूसरी आईडियों से आईडी लेकर के दूसरे दूसरे स्टेट में आप रन कराते हैं, तो कर्नाटका अभी जो फोकस है हमारा कर्नाटका है, तो वो क्या किस तरीके का जो ये स्कैम्स का पर्दाफाश हो रहा है उसे की चीज़ें मैं फुल कैश स्टडी दूंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं पीएससी परिवार। तो दोस्तों, जो चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे आपको एकदम जेन्युइन नॉलेज, आपको 101% 100% प्रूफ करके ही मैं चीज़ें आप तक लाता रहता हूँ। अक्सर आप बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनको आप सपोर्ट करते हैं और अब जब आप अंदर वीडियो पे जाते हैं तो आपको बस दूसरे दूसरे टॉपिक देखने को मिलते हैं, बट मैं आपको एकदम 100% जेन्युइन नॉलेज देता हूँ। तो दोस्तों, आते अपने वीडियो के टॉपिक पर और जान लेते हैं कि ये कौन सा जो कर्नाटका के अंदर एक स्कैम हुआ है वो किस तरीके का स्कैम है। और हमारे पास जो ट्वीट आए हुए हैं और व्हाट्सएप पे बहुत सारे एसएमएस आए हुए हैं वो किस तरीके के एसएमएस है और कर्नाटका में क्या चीज़ें चल रही हैं पीएमजी दिशा के थ्रू, तो उसको जानते हैं। तो मेरे पास एक ट्वीट है जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स आपको दे दूंगा और बहुत सारे वेलियो ने इसको ट्वीट किया हुआ है। पीएससी गवर्नेंस को ट्वीट किया हुआ है, संजय राकेश जी को ट्वीट किया हुआ है, सीएमओ कर्नाटका ट्वीट किया है और पीएससी कर्नाटका को ट्वीट किया हुआ और पीएमओ इंडिया को भी ट्वीट किया गया। तो इसमें कहा गया है पीएससी स्टेट हेड कर्नाटका ड्यूरिंग पीएमजी दिशा स्कैम इन कर्नाटका। तो उन्होंने सीधा संज्ञान में लिया कि पीएससी के जो स्टेट हेड है कर्नाटका ड्यूरिंग, मतलब उनके द्वारा पीएमजी दिशा स्कैम इन कर्नाटका की, उनके थ्रू जो स्कैम हो रहा है पीएमजी दिशा में कर्नाटका में स्कैम हो गया। डायरेक्ट स्टेट को टारगेट किया गया, मतलब कर्नाटक स्टेट को ही टारगेट कर दिया गया कि जो कर्नाटका स्टेट से है, स्टेट टीम इसमें फ्रॉड कर रही है, स्कैम कर रही है। किस तरीके का स्कैम कर रही है, देखिए यहाँ पे कहा गया अप्रूविंग सीएससी आईडी, मतलब जो अप्रूवल सीएससी आईडी अप्रूव कर रही है विद इन वीक, मतलब एक वीक के अंदर सीएससी आईडी वहां से अप्रूवल हो जा रही है। एंड सम अप्रूव्ड फॉर पीएमजी दिशा अल्फो, और एक वीक के अंदर उन्होंने कहा सीएससी आईडी प्लस पीएमजी दिशा एक वीक के अंदर ही अप्रूवल होकर के चली जाती है। आमतौर पर जो क्राइटेरिया है हमारा वो 3 मंथ का है, जब तक हमारी सीएससी 3 मंथ पुरानी नहीं होगी तब तक पीएमजी दिशा अप्रूवल नहीं होती है। तो ये चीजें बोली गई और कहा गया ऑल एग्जाम हैपेंड इन द अदर स्टेट, इट्स ए बिग स्कैम वेरीफाई। उन्होंने कहा कि ये जो एग्जाम्स इनके हो रहे हैं वो एक दूसरे स्टेट में हो रहे हैं, मतलब ये जो आईडीज हैं वो दूसरे स्टेट की हैं और इनके जो एग्जाम है वो दूसरी जगह पे हो रहे हैं। इट्स बिग स्कैम, ये बहुत बड़ा स्कैम है और वेरीफाई, उन्होंने कहा कि वेरीफाई कीजिए। और उसके साथ पीएमजी दिशा 2 पीएमजी दिशा आईडी भी दी गई हैं, तो विथ प्रूफ के साथ, पीएमजी दिशा प्रूफ के साथ ये चीजें बोली गई हैं। तो अब ये स्कैम हो रहा है और हो सकता है आपको भी पता हो और आपने भी शायद कर्नाटका से आईडी अप्रूवल के लिए डाला होगा या अदर स्टेट, इससे पहले आप महाराष्ट्र डाल रहे थे, राजस्थान डाल रहे थे, तो कर्नाटका तेलंगाना ये सारे स्टेट डाल रहे थे। तो अब देखने वाली बात है क्या ये सेफ है। तो अगर मेरी राय मानेंगे तो मैं आपको डिस्कशन देता हूँ। सबसे पहले तो कि अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है, आपने अभी दूसरे स्टेट से जब आप लोग अप्लाई कर रहे थे तो आपने नतीजा देख लिया है। महाराष्ट्र आपने किया तो आपने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र ने पूरे इंडिया के जो वेली थे, जो अदर के जो ठेकेदार थे, उनको बर्बाद कर दिया। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो राजस्थान और कर्नाटका और तेलंगाना, इन पे भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जितनी भी आईडी बाहर की हैं। मतलब हम बिहार, यूपी और एमपी वगैरह में जैसे कि टारगेट नहीं है, यूपी में टारगेट नहीं है, तो ये लोग दूसरे दूसरे स्टेट की आईडियाँ लेकर के अपने स्टेट पर रन करवा रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि अगर इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें गलत हैं और इस तरीके का ट्वीट ज़्यादा मात्रा में पहुँचेंगे तो और इसकी जांच भी होगी। ऐसा नहीं कि सीएससी को चीज़ें नहीं पता, बट कुछ चीज़ें होती है जो इग्नोर कर देती है। तो अगर हम सेफ मोड पे रहना चाह रहे हैं तो देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप इस तरीके काम कर रहे हैं तो अगर तो आप दूसरे स्टेट से काम कर रहे हैं तो इलीगल है ही है। तो अगर अचानक से जांच हो जाएगी, अगर आपकी बहुत ज़्यादा आइडिया, तो आप फिर से बर्बाद होने वाले हैं। जैसा आपके साथ महाराष्ट्र में हुआ वैसा आपके साथ कर्नाटका में भी हो सकता है और मुझे लगता है कि हो भी सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोगों ने आइडिया जो है दूसरे दूसरे स्टेट वालों ने चलाई हुई हैं। तो
यही रहेगा कि अगर आप ले रहे हैं तो 1-2 आइडिया लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। पहली बात तो ऐसी चीज़ें करिए ही नहीं, क्योंकि FFP है, कभी भी आपके ऊपर हावी हो सकती है। तो बाकी अगर देखा जाए तो गलती FFP के भी है, क्योंकि उनके DPDM है वो बिना वेरीफाई करके क्यों अप्रूव कर रहे हैं, और उनके DPDM ही डायरेक्टली तौर पर ये सारे काम करते हैं। क्योंकि उनके पास जब अप्रूवल के लिए जाती है आईडी, तो उनको तो पता ही होता है ना कि किस स्टेट की का आधार लगा हुआ, किस स्टेट का क्या लगा हुआ, तो वो क्यों अप्रूवल करते हैं। सबसे पहला तो स्कैम हमारे DPDM ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले CFC को DPDM को देखना चाहिए, फिर बाद में BLA को बोले ना। BLA तो कर ही रहा हो तो अलग की चीज़ है, बट जो अप्रूवल कर रहा है, आपके पास कोई चीज़ें जा रही हैं तो आप उसको क्यों अप्रूवल कर रहे हैं। तो यही सारे स्कैम चल रहा है, तो इन चीज़ों में बचिए, थोड़ा सा कर्नाटका पे ध्यान दीजिए। बाकी अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों चीज़ करिए। थैंक यू।